कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा, थक के मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप सभी को मैं शिवसागर सिंह पटेल आप सभी को सादर अभिवादन स्वीकार करते हुए इस क्लास में मैं आपको आज जूनियर लेवल का यूपी टेट जूनियर लेवल का सिलेबस डिस्कस करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, कई बार मैंने सीटेट को क्वालिफाई किया है, अब से लगभग 5 से 6 बार हो चुके हैं, है ना। हर बार बहुत अच्छे मार्क्स से आया हूँ। तो मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे साथी हैं, जो मेरे शिक्षक साथी हैं, जो मेरे मित्र हैं, सहपाठी हैं, मैं आप सबको जूनियर लेवल का 100% मैथ का जो सिलेबस है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊं और आप मैथ में अच्छा स्कोर करके आए, ठीक है ना। तो आइए आज इस सिलेबस को डिस्कस करते हैं और कल से इसकी रेगुलर क्लास आपको मैथ्स गुरु शिवसागर सर यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी, लगातार मिलेगी, कोई भी इसमें रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम आपका जुलाई में कंडक्ट होना है। उससे पहले हम इस सिलेबस को पूरी तरीके से समाप्त करके रिवाइज करा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, शुरू करते हैं। हम मेरे साथियों यहाँ पर क्या है, मैंने लिखा है यूपी टीईटी सिलेबस जूनियर लेवल 2026 है, 2026 मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे हम लोग आज, है ना। तो मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करने से पहले ध्यान से देखेंगे, देखिए है क्या आखिर इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, सर थोड़ा सा दूसरा मार्क कर दीजिए ना, रेड वाला दीजिए, अच्छा ठीक है। चलिए देखिए आपके पास क्या है सिलेबस में, पहले सिलेबस में है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से संबंधित चीजें, पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर से संबंधित बातें करेंगे, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, है ना, इनके बारे में हम एक एक चीज बड़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा, ट्रिकी भी पढ़ाऊंगा ताकि आप पेपर में जल्दी से जल्दी कर सके, है ना। सेकंड पे क्या है, पूर्णांक, इंटेजर्स है, ब्रैकेट का यूज पढ़ाऊंगा, कोष्टक है आपका, है ना, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम भी पढ़ाऊंगा, एचसीएफ भी पढ़ाऊंगा। इतना आसान पढ़ाऊंगा कि आप देखते ही सवालों को तुरंत ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या है, वर्गमूल है, वर्गमूल है, घनमूल है ना, स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है ना, क्या है स्क्वायर रूट, ये क्या है क्यूब रूट है, क्या है ये क्यूब रूट है ना, ये आपका क्यूब रूट हो गया। तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएंगे, ये सर्व समीकाएं हैं। सर्व समीकाएं का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर सारी सर्व समीकरणों को डिस्कस करूंगा। एक एक सवाल आपको बिल्कुल याद करा दूं, बिल्कुल दिमाग में सेट करा दूंगा, ठीक है ना, भूलेंगे नहीं आप। चलिए उसके बाद देखिए बीजगणित, बीजगणित मानी अलजेब्रा है, अलजेब्रा की चीजें होंगी, है ना। अवधारणा, इसमें चर संख्याएं पढ़ाऊंगा। चर का मतलब क्या होता है, चर का मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल होता है, क्या होता है, वेरिएबल होता है। अचर पढ़ाऊंगा, नॉन वेरिएबल होता है, क्या होता है, नॉन वेरिएबल होता है ना, नॉन वेरिएबल। चर संख्याओं की घात, किसकी क्या घात है, चर की, चर का मतलब ए से जेड तक में उसकी जो पावर होगी उसको हम हल कराना सिखाएंगे। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है बीजीय व्यंजकों का जोड़। बीजीय व्यंजकों का मतलब होता है एक्स वाई जेड के फॉर्म में रहेंगे, उनका जोड़ आपको मिल सकता है, उनका घटाना मिल सकता है, गुणा मिल सकता है, भाग मिल सकता है ना। बीजीय व्यंजकों के पद मिल सकते हैं, एक पद का हो सकता है, 2 पद का हो सकता है, 3 पद का हो सकता है, 4 पद का हो सकता है ना।
अब देखिए उनके गुणांक, गुणांक का मतलब जैसे आप समझ लो, मान लीजिए मैंने यहाँ x लिख दिया, इसके पहले मैंने एक नंबर 2 लिख दिया, अब x का गुणांक यहाँ कितना है, x का गुणांक यहाँ 2 है। तो जब किसी चर के साथ जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है वही नंबर उसका क्या होता है, गुणांक कहलाता है ना। तो पदों के गुणांक देखेंगे, सजातीय एवं विजातीय पद देखेंगे। सजातीय का मतलब एक जैसे, एक ही जाति के, है ना, मतलब उसमें कोई डिफरेंस ना हो। x वाला है तो पूरा x वाला होना चाहिए, y वाला है तो पूरा y वाला होना चाहिए, z के रूप में है अगर कोई बहुपद तो z के रूप में होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर विजातीय का मतलब अलग अलग, है ना। व्यंजकों की डिग्री मतलब घात उसकी क्या होगी, व्यंजकों की जो बीजी व्यंजक होंगी उसकी डिग्री, डिग्री माने घात क्या होगी, है ना। एक पद का होगा कि दो पद का होगा कि तीन पद का होगा, है ना। पदों की संख्या एक होगी कि दो होगी कि तीन होगी, है ना। व्यंजकों की क्या करेंगे, अवधारणा करेंगे, अवधारणा जोड़ घटाओ गुणा भाग सब करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, युगपत समीकरण है, युगपत समीकरण है, वर्ग समीकरण है, रेखीय समीकरण है। कहने का मतलब ये है कि हम समीकरणों का हल करना और वहां से उनके मान निकालना सीखेंगे, है ना। उसके बाद क्या है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइन की बात कर रहा है ना। चतुर्भुज की रचना की बात कर रहा है ना। किसकी रचना, चतुर्भुज की, है ना। क्वाड्रेट की रचना करना है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, सारे ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए वृत्त की स्पर्श रेखाएं, है ना, वृत्त की स्पर्श रेखाएं पढ़ेंगे। ये वृत्त हो गया, ये इसकी क्या हो गई, स्पर्श रेखाएं हो गई, है ना। ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, एंगल क्रिएट करेगा, है ना मेरे भाइयों। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए क्या है, फिर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो गया, है ना। अब क्या है, वाणिज्य गणित, वाणिज्य गणित, वाणिज्य गणित में देखिए क्या है, देखिए यहाँ क्या है, जैसे अनुपात हो गया, समानुपात, है ना, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, है ना, सिंपल इंटरेस्ट हो गया और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, है ना। यहाँ पर आपका टैक्स है, टैक्स हो गया, है ना। फिर वस्तु विनिमय प्रणाली हो गई, है ना, कितने में खरीदा कितने में बेचा, है ना। चलिए ये हो गया। उसके बाद देखिए बैंकिंग से संबंधित चीजें भी हैं आपके सामने, जैसे वर्तमान मुद्रा, है ना। उसके बाद क्या है, बिल, कोई भी बिल, सामान आपने बहुत सारा खरीदा, उसमें किसने का कितनी वस्तु क्या मिली, वो सारी चीजों के बारे में, कैश मेमो, टोटल सब पढ़ाएंगे, है ना। उसके बाद सांख्यिकी है आपकी, सांख्यिकी में क्या है, आंकड़ों का वर्गीकरण है, पिक्टोग्राफ पढ़ाना सिखाएंगे, है ना, बनाना। माध्य हो गया, मध्यिका हो गई, बहुलक हो गया और बारंबारता हो गई। ये सब बहुत आसान से पढ़ाऊंगा। आज के बाद जब भी आप पढ़ लेंगे कभी भूलेंगे नहीं, बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाऊंगा। उसके बाद देखिए क्या है, जैसे पाई है ना, पाई ग्राफ, पाई ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र हो गया, मतलब नॉन सिस्टमेटिक दिया रहेगा आंकड़ा, उसको हम क्या करेंगे, है ना। संभावना, मतलब संभावना का मतलब क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता की बात कर रहा है। ग्राफ बनाएंगे, दंड आलेख बनाएंगे, है ना, या मिश्रित दंडालेख बनाएंगे। तो ये सब बहुत आसानी से सिखाऊंगा। उसके बाद देखिए क्या है, जैसे कार्तीय तल है, कार्तीय तल का मतलब क्या होता है, एक्सिस पे, है ना, ये हो जाएगा, एक्सिस की बात करेंगे, एक्स वाई, एक्स डैश वाई, ये कार्तीय तल है। ये बनेगा मूल बिंदु बनेगा, क्या बनेगा, मूल बिंदु बनेगा, है ना। तो इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेट में है, तो ये हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद है मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्रमिति है, क्षेत्रमिति में यानी क्या क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति में हम सब पढ़ेंगे। देखिए वस्तुओं के आयतन निकालना, वस्तुओं के क्षेत्रफल, अच्छा यहाँ क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन है, क्षेत्रों की क्या करेंगे, माप करेंगे, है ना, क्षेत्रों की माप करेंगे। वो 2 डायमेंशनल भी हो सकती है आकृति, 3 डायमेंशनल भी हो सकती है ना। उसके बाद क्या है, घातांक पढ़ेंगे, घातांक, है ना, घातांक पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ये सिलेबस आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इस सिलेबस को हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को बिल्कुल सेट कर देंगे, ताकि पेपर में जब आप देखेंगे इनमें के सवालों को बड़े ही आसानी से बना लेंगे, ठीक है। आपको क्या करना क्या है, अपने साथियों के पास इस चैनल की लिंक को शेयर कर देना है और उनसे बताना है कि आप ही लोगों के बीच का एक शिक्षक आप सभी शिक्षकों के लिए
फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क मैथमेटिक्स का टोटल सिलेबस आपको पढ़ाने आ रहा है मैथ्स गुरु शिव सागर सर यूट्यूब चैनल पर। और आप आने वाले जुलाई में जो इसकी तिथि है कंडक्ट की गई है एग्जाम की, उसमें बहुत अच्छा करेंगे, मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार। कल मिलते हैं इसकी क्लास की वीडियो के साथ और बिल्कुल मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।